नमस्कार सभी को। हाय हेलो राम राम। आज हमारा मैथ्स का पहला दिन है, परसेंटेज चैप्टर का पहला दिन है। आराम से हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले, और इतने बेसिक से पढ़ने वाले हैं कि कोई पहली बार अगर परसेंटेज का नाम भी सुन रहा होगा तो वो चीज़ उसको भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, फोकस होके पढ़ना है हमको। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ आपको। ये जो मैं कोर्स लेके आया हूँ, परसेंटेज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ्स का जो पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ऐसा मत सोचना कि किसी एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए ही ये कवर करेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का, बैंक का, स्टेट लेवल, डिफेंस हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं भी मैथ्स पूछी जा रही है, आप जहाँ कहीं भी परसेंटेज पूछी जा रही है, तो इस सब जगह हर एग्ज़ाम को कवर करेगा। क्योंकि देखो, परसेंटेज चैप्टर तो सेम ही है ना भाई, लेवल अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा लेवल थोड़ा हार्ड पूछ लिया, कहीं पे थोड़ा कम पूछ लिया। कोई 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा कम लेवल रहेगा, अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा अप रहेगा। हम लोग बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हर लेवल को कवर करते हुए चलें, और बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज से। और देखो, क्लास नोट्स के तौर पर लेना इनको, ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी। आप वहाँ से इनके डिजिटल नोट्स भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगी पूरी शीट, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में। तो चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिशतता। सबसे पहले परसेंटेज की डेफिनेशन हमको सीखनी है कि भाई परसेंटेज होती क्या है, प्रतिशत होता क्या है। अब देखो, इसके नाम से इसकी डेफिनेशन है। कई लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक लग रही होगी, बोर भी होंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी देख रहे हैं या फिर कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी देख रहे हैं जो शायद ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमको बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ना, हमको सब कुछ सीखना है, तो उनको भी प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है, तो देखो, परसेंटेज पर अगर इसको टुकड़ों में हम लोग डिवाइड करें, परसेंटेज। अब देखो, इसमें सेंट वर्ड आ रहा है। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी। आपने सुना होगा सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शतक, मतलब 100 की बात हो रही है। ठीक है, प्रतिशत, शत का मतलब भी क्या होता है? शतक। ठीक है, मतलब 100। तो कहने का मतलब ये है कि 100 पर कोई भी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे उसे ही प्रतिशत बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 100 में से कोई 50 है तो वो कितना हो जाएगा? 50%। 100 में से कोई 4 है तो कितना हो जाएगा? 4%। 100 में से कोई 12 है तो वो कितना हो जाएगा? 12%। मतलब हम लोग तुलना करने वाले हैं 100 में से। ठीक है, आगे बढ़ें। परसेंटेज समझ में आया, इसकी डेफिनेशन समझ में आई। यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप लिख भी सकते हैं या फिर समझ भी सकते हैं इसको। ए परसेंटेज इज़ ए डायमेंशनलेस नंबर और रेशियो रिप्रेजेंटिंग ए फ्रैक्शन ऑफ 100 डिनोटेड बाय द सिंबल। ये वाला, ये जो है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। देखो मैं बना रहा हूँ, ये है परसेंटेज का सिंबल। एक तिरछी लाइन और आजू बाजू में 2 गोले बना दिए भाई, सिंपल सी चीज़ है। इट एक्सप्रेसेज ए पार्ट पर 100, जैसा कि मैंने अभी समझाया। पर 100 पे जो पार्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो ही परसेंटेज है। ठीक है, प्रतिशत एक आयामहीन संख्या या अनुपात है जो 100 के अंश को दर्शाता है, जिसे प्रतिशत चिन्ह से दर्शाया जाता है। ये प्रति 100 के भाग को व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखो बेसिक, क्या है प्रतिशत? व्हाट इज परसेंटेज? तो प्रति 100 पर जो मान प्राप्त होता है उसे प्रतिशत कहते हैं। फिर वही बात आ गई है ना, समझ में आ रही है आपको? द वैल्यू ऑब्टेन्ड पर 100 इज कॉल्ड ए परसेंटेज। जब मैं बोलूँ ना समझ में आ रही है, तो आप खुद से ही मन ही मन में बोलो या फिर थोड़ा सा बोल के देखो कि हाँ समझ में आ रही है, ताकि फोकस बना रहे। ऐसे नहीं कि नींद आने लग जाए पढ़ते पढ़ते। जैसे कि देखो, 100 में से ये 50 पार्ट की बात हो रही है,
मतलब आधे पार्ट की बात हो रही है, तो 100 में से कितना 50%, 100 में से 40%, 100 में से 12%। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर मैंने चित्र भी बना रखे हैं, यहाँ पर पिक्चर बना के दिखा रखी है। जैसे ये हाफ, 100 में से हाफ कर रखा है, 100 में से 40वां भाग है तो इस तरीके से बना दिया, 100 में से 12वां भाग है तो थोड़ा और छोटा हो गया, है ना। चलो अब देखो, परसेंटेज समझने के लिए हमको भिन्न समझनी होगी। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भिन्न, ठीक है। इसको एक और चीज़ बोलते हैं हम लोग अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशियो। ठीक है, इसमें ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश। और इस नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर। यही अनुपात है। अनुपात क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि अनुपात से हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं या फिर परसेंटेज से ही अनुपात पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। आगे चल के ये रेशो का अलग से चैप्टर भी आएगा, उसमें भी परसेंटेज काम आने वाली है और इस परसेंटेज में रेशो काम आने वाला है। मतलब दोनों जो चैप्टर है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। इसको बट्टा भी बोल देते हैं कि 50/100, 40/100, 12/100। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। क्लियर है ये चीज़। चलो, अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस, भिन्न को समझना मैंने समझा दिया है। जैसे कि द फ्रैक्शन 3/4, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में 3/4। क्या बोलते हैं, 3/4। देखो इसमें 3 क्या हो गया, न्यूमिनेटर हो गया, अंश हो गया। ठीक है, 3 क्या हो गया, अंश हो गया। और यहाँ पर 4 क्या हो गया, हर हो गया, डिनोमिनेटर। जैसे कि यहाँ पर ये पिज्ज़ा की कटिंग दिखा रखी है, 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट किसी ने खा रखा है या फिर गायब है या फिर नहीं है, तो 3 पार्ट बच गए और टोटल कितने थे, 4 पार्ट थे। तो जो न्यूमिनेटर है, अंश है, उसको क्या बोलेंगे, वह संख्या जो उन भागों को दर्शाती है जिन्हें हम ले रहे हैं, मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं हम लोग। ये दिखाता है कि कितने भाग चुने गए हैं या खाए गए हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे समझिए इस चीज़ को, मेरे पास 5 रुपये हैं या आपके पास 5 रुपये हैं, उसमें से हम लोग 3 रुपये खर्च कर चुके हैं, तो कितना भाग खर्च कर चुके हैं, 3/5 खर्च कर चुके हैं, 3/5 खर्च कर चुके हैं, बचा कितना, 2/5 बच गया है, 2/5 बच गया है। तो यही फ्रैक्शन है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अतः 3/4 का अर्थ है कि हमने एक पूरी पिज्ज़ा के 4 बराबर भागों में से 3 भाग खा लिए हैं। नीचे वाला क्या होता है, वह संख्या जो पूरे वस्तु के कुल बराबर भागों को दर्शाती है। ये देखो, ये लिखा हुआ, नोट्स बना सकते हैं आप आराम से। नोट्स भी नहीं बनाओगे तो ये जो फाइल है पूरी की पूरी टेलीग्राम के द्वारा आपको मिल जाएगी। ये दिखाता है कि पूरी वस्तु कितने भागों में बटी है, मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं, किससे तुलना कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं जिससे तुलना की जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मेन परसेंटेज स्टार्ट होता है। अभी तक बेसिक हम लोगों ने समझा, रेशो समझा, अंश होता है, हर होता है, परसेंटेज की डेफिनेशन समझी। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका कि परसेंटेज क्या होती है, इस तरीके से कभी नहीं आएगा। बट हम लोगों को बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एग्ज़ाम लेवल के जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब मैं फ्रैक्शन क्यों पढ़ाया हूँ, अब काम आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जब भी कभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, किसको, अनुपात को या फिर रेशो को प्रतिशत में बदलना हो, तो हमेशा याद रखना, मान लो A/B कोई रेशो है, कोई अनुपात है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A/B % आ जाएगा। ठीक है, अब A/B का कोई भी मान हो सकता है, जो नंबर आएंगे उनको हम लोग कैलकुलेट करके या फिर सिंप्लीफाई करके निकालेंगे और उसके आगे प्रतिशत का ये जो चिन्ह है ये लगा देंगे। क्लियर चीज़ है, यहाँ पर समझ में आ रही है हर चीज़, छोटी छोटी, बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है,
जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 1/2। ये कोई अनुपात है, क्या है ये? अनुपात है। इसको अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। अब 2 100 को 50 बार में काट देगा और 50 एकम 50 होता है, तो कितना आ जाएगा? 50 और आगे प्रतिशत का चिन्ह। सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि 4/5 4/5 अनुपात को हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो 500 को 20 बार में काट देगा, या फिर 5 का 20 बार में भाग चले जाएगा 100 में, और 20 चौका कितना होता है? 20, 4 जा कितना होता है? 80, और आगे प्रतिशत का साइन। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो अगर हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, इसी तरीके से अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि A% कोई वैल्यू है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखना 100 का भाग दे देंगे। वहाँ पर गुना कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे, और आगे कोई चिन्ह नहीं आएगा, प्रतिशत का जो चिन्ह था वो हट जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। एक्चुअली में हम लोगों ने सीखा क्या? पहले सीखा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उसके लिए 100 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? 100 से, क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम, तो 100 का बहुत बड़ा रोल है। 100 से ही हम लोग तुलना करने वाले हैं, 100 का ही सारा गेम है इसके अंदर। तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करेंगे, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा 1/2 की वैल्यू क्या थी? 50% थी। अब इसी 50% को थोड़ा कोऑपरेट कर लेना भाई, पेन सही से नहीं चल रहा आज, ठीक है। 50% को अगर हम लोग रेशो में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमने सीखा 50 में 100 का भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5/10 का मतलब होता है 1/2। वही आ चुका है, फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है। जैसे कि 25% कोई वैल्यू है, इसको अगर हम लोग रेशो में चेंज करना है तो 100 का भाग दे देंगे, 100 कट जाएगा कितनी बार? 4 बार, 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है। तो दो चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, एक तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, और एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं अपन, बेसिक सी। देखो 1/1, अगर इसकी प्रतिशत वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे? प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100%, ठीक है। 1/2 गुना 100 तो कितना आ जाएगा? 50%। मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? 1/10 तक हमको, कम से कम 1/10 तक हमको ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50% होती है। इसी तरीके से 1/3 की वैल्यू 1/3 की वैल्यू 33.33 बोल लीजिए आप, या फिर 33 सही 1/3% बोल लीजिए। ये एज इट इज़ आपको याद रखनी है। देखो 100 में 3 का डिवाइड करोगे तो भी यही वैल्यूज़ आने वाली हैं, 33.33 या फिर 33 1/3, 33 एंड 1/3, यही आने वाला है, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखनी है। अब याद क्यों रखनी है या आपको आगे चल के थोड़ा सा वेट करिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट 1/3 आ गया तो आपका टाइम बचे। अब 1/10 तक याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल याद हो जाएगी, और कुछ एक तो सीधी सिंपल सी वैल्यू वैसे ही याद रहेंगी। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे आपको वैल्यूज़ रटने वाली हैं, ठीक है। 1/3 तक हो गया। इसी तरीके से 1/4, अब डायरेक्ट लिख लीजिए, 100 से गुना करेंगे ना, 25%, 1/5
20%। इसी तरीके से 1/6 16 2/3 या फिर 16.66%। ठीक है। इसी तरीके से 1/7 14.28% या फिर 14 2/7%। ठीक है। इसी तरीके से 1/8 12.5 या फिर 12.5 12.5%। 1/9 11.11% या फिर 11 1/9%। ठीक है। और 1/10 100 से गुना करेंगे तो 10 बार उसको कट करेगा तो 10%। ये आपको 10 वैल्यूज़ याद रखनी है, केवल 10 वैल्यूज़। ठीक है। कौन कौन सी? 1/1 100%, ये तो याद है ही। 1/2 50%, सीधी सिंपल सी है, ये भी आपको याद है। 1/3 33.33% या फिर 33 सही 1/3 33 एंड 1/3%। 1/4 की 25% और 1/5 की 20%। अगर छोटा नंबर है तो बड़ी वैल्यू आ रही है। 1/4 25, 1/5 20%, 1/6 की याद रख लो 16 2/3% या फिर 16.66%, 1/7 की 14.28% या फिर 14 एंड 2/7%, 1/8 की 12.5% या फिर 12.5%। इसी तरीके से 1/9 की 11.11% या फिर 11 एंड 1/9%, 1/10 की 10%। सीधी सिंपल सी बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं अभी अपन ने। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब आप सोचोगे कि इतना बेसिक क्या ज़रूरी है क्या? अभी पता चलेगा। ये देखो सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, कन्वर्ट 7/4 इंटू परसेंटेज। 7/4 को प्रतिशत में बदलें, 7/4 को प्रतिशत में बदलें। और कहाँ पूछा गया ये? एसएससी एमटीएस 2019 के अंदर, एसएससी एमटीएस 2019 के अंदर। तो भाई जब ये क्वेश्चन एसएससी खुद पूछ रही है तो फिर हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर इतना ही बेसिक से पूछ रही है तो करने में क्या जा रहा है? बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है, बट हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लेना है, बल्कि हो सकता है कि ये 2019 में पूछा गया अब नहीं पूछे जाते हों, बट बेस यहीं से स्टार्ट होगा। अगर हम कुछ चीज़ें छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे चल के दिक्कत आएगी। तो चलो जल्दी से बिना कोई बातचीत किए हुए इसको सॉल्व करते हैं। अब 7/4 क्या है? एक भिन्न है, एक अनुपात है, एक फ्रैक्शन है। अगर इसको परसेंटेज में हम लोग बदलें तो क्या करना होता है? हमको 100 से गुना करना होता है। क्या करना होता है? 100 से गुना करना होता है। तो देखो कितनी बार कट करेगा? 25 बार। ठीक है। और 25 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 175%। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा। देखो क्या था हमारे पास नंबर? 7/4। अब मुझे एक बार बताओ, 7/4 को हम लोग ये भी तो कह सकते हैं 7 × 1/4। अब 1/4 की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है, रेशो में क्या होती है? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 25%। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 25 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 175%। ठीक है। तो उन रेशोज़ का ये फ़ायदा हो गया। बट आपको ये चीज़ फोकस करनी होगी एग्ज़ाम के अंदर भी, कि जैसे नीचे 4 देख लिया, 5 देख लिया और उसको परसेंटेज में बदलना है, तो जैसे 1/5 है और उसके साथ में कोई नंबर है तो बस 20 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 1/4 है साथ में, मतलब 4 डिनोमिनेटर है,
तो अगर 4 डिनोमिनेटर है तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25% होती है। ठीक है, तो 25 को सीधा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 175% आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1/8 को परसेंटेज में बदलना है, कन्वर्ट 1/8 इंटू परसेंटेज। अब कहाँ पूछा गया है? SSC CHSL 2018 के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं सारे के सारे। तो 1/8 को बदलना है हमको, तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो 100 में 8 का भाग देंगे, 2 बाई भाग 12.5। अब मुझे एक बार बताओ, ये 1/8 तो अभी पढ़ के आ रहे हैं ना अपन, तो क्या ये करने की ज़रूरत थी क्या? मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर वो रेशो का कन्वर्जन आपको याद है परसेंटेज में कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5% होती है। तो आप इसको 1 सेकंड में भी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उड़ा सकते थे इस क्वेश्चन को, 12.5% और टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, भले कि नहीं आता तो डिवाइड करना भी इतना मुश्किल नहीं है, आप डिवाइड कर सकते हैं, बट हमको 1-1 सेकंड का बचा के चलना है, 1-1 सेकंड को सेव करके चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वैसे इसमें नहीं समझने आने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन हैं अभी। 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखो थोड़ा सा फास्ट करें इसको। अब 3/5 है, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%, और 3 साथ में है तो 3 को 20% से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सीधा सिंपल। कितना आ जाएगा? 60%। क्या 100 से गुणा करके 300 में 5 का भाग देने की ज़रूरत थी क्या? अगर आपको 20% पता है, 3/5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 3 गुना 1/5 लिख सकते थे ना। 1/5 की वैल्यू अपन को पता है 20 होती है, 20 को 3 से गुना कर दिया, कितना आ जाएगा? 60%। तो 60% ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलें आगे बढ़े। देखो 0.125 को प्रतिशत में बदले, कन्वर्ट 0.125 इंटू परसेंटेज। ठीक है, अब देखो किसी भी रेशो को, अब भाई ये भी तो एक रेशो है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा ना, 3 0 लग जाएंगे पॉइंट के बाद, 3 नंबर है तो ये भी एक रेशो है। अगर परसेंटेज में बदलना है इसको तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 100 से। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 0 किधर भागता है भाई? दाहिने हाथ की तरफ भागता है, राइट हैंड साइड भागता है। कितना नंबर भागेगा? 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 नंबर, तो कितना आ जाएगा? 12.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ पर? अब आगे से ये गुणा मत करना, डायरेक्ट आप सीधा देखो 0.125 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सीधा सिंपल है, 100 से गुणा करने पर 12.5 आ जाएगा। जैसे कि अब इसको कर दो फटाफट से, पॉज करके कर दो फटाफट से इसको, 0.04 को 100 से गुणा कर रहे हैं भाई, पॉइंट कहाँ चल जाएगा? 4 के बाद चल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? सीधे सिंपल 4%। ठीक है, 0.04 को अगर 100 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? सीधे सिंपल 4% आ जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं है, ये पूछे गए हैं, ये देखो 2020 में पूछा गया है CHSL के अंदर, 12th लेवल का एग्जाम होता है ये। 5/2 को प्रतिशत में बदलें। अब देखो इसको हम लोग बिना पेन उठाए करते हैं। 5/2, 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%, और ऊपर 5 है तो 50 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250% इज द करेक्ट आंसर। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए, ये 50 बार इसको काट देगा तो कितना आ जाएगा? 250% आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9/20 को प्रतिशत में बदलें, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 9/20 को प्रतिशत में बदलें। अब देखो 9/20 को प्रतिशत में बदलना है। अब 1/20 की अगर आपको वैल्यू नहीं भी पता भाई, कर दो 100 से गुणा, क्या दिक्कत है? 5 बार काटेगा, कितना आ जाएगा? 45%, 45%। समझ में आया भाई? आज की छोटी सी क्लास रखी है मैंने ताकि बोर नहीं हो आप लोग। पहली क्लास है, लग सकता है आपको कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, या फिर ये चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं,
थोड़ा सा देख के स्किप भी कर सकते हो, बट जो एंड तक रुक गया साथ में, ट्रस्ट मी बहुत कुछ सीख के जाओगे, या साथ मिल के हम लोग सीखेंगे, हर चीज़ को कवर करने वाले हैं। परसेंटेज से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि परसेंटेज आगे चल के प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगी, CISI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगी, रेशो का चैप्टर होता है उसमें काम आएगी, पार्टनरशिप चैप्टर होता है उसमें काम आएगी। तो परसेंटेज बिना पढ़े अर्थमेटिक करना बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर भी परसेंटेज काम आएगी, एडवांस मैथ में भी परसेंटेज काम आएगी। इसी वजह से परसेंटेज चैप्टर को हमने उठा लिया है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई कैसी लगी, बेसिक सी क्लास थी, ठीक है, कैसा लग रहा कंटेंट। अब यहाँ से धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक सा टाइप है कि रेशियोज़ को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, इसको डेमो क्लास के तौर पर ले लेना, ठीक है। आगे चल के धीरे 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 हमारा लेवल अप करेंगे हम लोग, हर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको कोई कैलकुलेशन के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए अलग से क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके बता दो, वो चीज़ें भी अवेलेबल करा दी जाएंगी। कि हम लोगों ने तो सिलेबस कर रखा है, केवल हमको प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग डेली के 25 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस उठाएंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे, केवल और केवल सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे। कंसेप्ट जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ समझा दूंगा, बाकी हम लोग सिर्फ सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ठीक है। तो चलो यहीं पे विदा लेते हैं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बता देना आप, और अगर कोई ज़रूरतमंद है जो पढ़ना चाहता है या फिर बिगिनर ही है, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लासेस ढूंढ रहा है कि मुझे सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करना है, थोड़ा बहुत मुझे नहीं आता, तो उसको ये सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह शेयर वेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी।